हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 4th सोशल स्टडीज़ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडिया आवर मदरलैंड, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 1 है। हम इस चैप्टर को अपनी ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सो इट्स अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट अवर टॉपिक। Chapter 1, India, our motherland. In this chapter, we are going to know about India and its neighbor, India's land surface, and the physical division and political division of India. So, India is a very big country, as we all know कि India एक बहुत बड़ी country है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इंडिया हमारे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, एंड पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो इट रैंक सेकेंड्स आफ्टर चाइना। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है। इंडिया का अगर आप डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। वहीं ईस्ट से वेस्ट तक का डिफरेंस है 2933 किलोमीटर्स। इंडिया के हम नेबर्स की बात करें अगर, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इंडिया को नॉर्थ वेस्ट में सराउंड करते हैं, घेरते हैं। वहीं चाइना, नेपाल, भूटान ये इंडिया के नॉर्थ में हैं। बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट में है, एंड श्रीलंका जो एक नियरेस्ट नेबर है अक्रॉस द सी, मतलब समुद्र के सबसे पास में श्रीलंका है। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सारे हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं। इंडिया के लैंड सरफेस की बात करें तो अभी हमने डिस्टेंस की जो सेम बात करी कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहीं हम अपने अरुणाचल प्रदेश से लेकर के इधर गुजरात तक का पूरा डिस्टेंस नापेंगे तो वो 2933 है। India is a peninsula because it is surrounded by water on 3 sides. As you see in the फिगर आप मैप में देख पा रहे हो, हमारा जो इंडिया है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया के साउथ डायरेक्शन की, साउथ में मतलब इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है, वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री है, और सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिस देश के नाम पर एक ओशियन का नाम रखा गया है। इंडिया की अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल मतलब ग्लोब की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोब पे 30 डिग्रीज़ के अराउंड अबाउट हमारा इंडिया का मेजरमेंट होता है। इंडिया के बीच से होकर के एक लाइन गुजरती है, आप सभी ने मैप में देखी होगी, मध्य प्रदेश और गुजरात यहाँ से होकर के एक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लास्ट जो बिल्कुल कॉर्नर शहर कह लो आप, या लास्ट जो पॉइंट है हमारे इंडिया का वो है कन्याकुमारी, अगर हम मेन लैंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं जहाँ पे हमारी समुद्र की बाउंड्रीज़ भी आ जाती हैं, तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है, इंदिरा पॉइंट वो हमारी साउदर्न टिप है, मतलब नीचे से हमारी जो इंडिया है वहाँ से सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया बात करते हैं, हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता, ये बात हमें पता है। इंडिया में भी सेम चीज़ है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के लैंड सरफेस और बहुत सारी वैरायटी के लैंड सरफेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिज़िकल फीचर्स के अंदर माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट ये सारी चीज़ें आती हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिविजन्स। दीज आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, the western Ghat, the southern plateau, the coastal plains and the island। ये 5 हमारे फिज़िकल डिवीज़न है। अगर आप इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वहाँ पर आपको पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे, माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे। वहीं आप वहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो जितने भी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ये स्टेट्स हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाते हैं, पंजाब, हरियाणा। वेस्टर्न डेजर्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान जैसे स्टेट जो है वो हमारा वेस्टर्न डेजर्ट में आता है। साउदर्न प्लेट्यू
महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ये स्टेट्स हमारे साउदर्न प्लेट्यू में आते हैं। और वहीं कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड की बात करें तो कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड का मतलब होता है ऐसे स्टेट्स या ऐसी जगहें, ऐसे एरियाज़ जो कि समुद्र के किनारे हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करें तो एज़ वी ऑल नो कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिपेंडेंट नेशन बना था इंडिया, और रिपब्लिक हुआ था 1950 में जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। इंडिया के आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और आज एक ऐसा समय है जब इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज के टाइम पर हम करंट में बात करें, प्रेजेंट में इंडिया के अंदर द यूनियन ऑफ इंडिया, पूरा जो इंडिया है वो 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइडेड है। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं? स्टेट्स तो हमें पता है कि स्टेट मतलब हमारे अलग अलग राज्य है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं? यूनियन टेरिटरीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज़ जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है, वहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट अलग से नहीं होती। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बोलते हैं। दीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। ये जो डिविजन्स हुए हैं ये लैंग्वेजेस के बेसिस पे हुए हैं कि अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटा स्टेट है हमारे इंडिया का। और वहीं उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी वहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं। ये बात हम सबको पता है कि हमारे जो इंडिया के अंदर दिल्ली है वो हमारी इंडिया की कैपिटल है, जिसको हम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, देखते हैं। हमारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ठीक है, वो हमारी इंडिया दिल्ली के सारे जो भी काम होते हैं उनको देखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हमारे ईस्ट डायरेक्शन में 7 स्टेट्स हैं ऐसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स का नाम भी देते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 स्टेट्स हैं जो हमारे ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पर वेस्ट बंगाल है उसके ऊपर ये सारे स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स को 7 सिस्टर्स का नाम भी दिया जाता है। पीपल इन इंडिया हैव डिफरेंट रिलीजन्स। भारत में रहने वाले लोग अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं, सब अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, येट फिर भी दे आर यूनाइटेड। लेकिन फिर भी सभी कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और यही हमारे इंडिया की कल्चरल ब्यूटी है, यही हमारे इंडिया की खासियत है कि सभी लोग, फेस्टिवल्स हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, आर्ट, कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर यूनिक। इसीलिए हमारे देश के सारी चीज़ें, चाहे हमारे देश में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स हों, चाहे हमारे देश का म्यूज़िक हो, डांस हो, कल्चर हो, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से चैप्टर। यू कैन विजिट द स्कूल वेबसाइट एंड गो थ्रू विद द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बी सेफ, हैव अ गुड डे, थैंक यू।